बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 3 और आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए रेज्ड पावर एक्स इज इक्वल टू एन देन, कि अगर हमारे पास कोई बेस ए हो उसकी पावर एक्स हो, उसका आंसर क्या है, हमारे पास नंबर एन आता है। तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है दुरुस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ए बराबर है लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके बाद एक्स बराबर है लॉग, एक्स बराबर है लॉग, ए बराबर है लॉग। तो इसके लिए हमें लॉग का बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। तो चलें देखते हैं हमारे पास लॉग क्या होता है। लॉग हम शॉर्टकट कहते हैं, बेसिक जो लफ्ज़ है वो क्या है, लॉगरिथम है। तो क्या कंसेप्ट है इसका, जब हम क्या करते हैं पावर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 की पावर क्या लें 3 लें, हमारे पास क्या आता है 1000 आता है। ठीक है, तो जो log है वो क्या है, इसका इन्वर्स है। कैसे इन्वर्स है कि log ऑफ 1000 इसकी एक बेस होती है, यानी हम जो है 10 अगर बेस ले लें, ठीक है, अगर 10 हमारी बेस हो तो 10 की हम कौन सी पावर जो है वो रखें कि हमारे पास आंसर क्या आएगा 1000 आएगा। तो ये असल में log है, यानी log क्या है, इसका इन्वर्स है। यानी यहाँ पर 10 की पावर हमने क्या ली 3 ली, आंसर क्या आया 1000 आया। यहाँ पे है log ऑफ 1000 विद बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें 1000 चाहिए, यानी 1000 बनाना है हमने, तो 10 की कौन सी पावर लें, हमारे पास क्या आता है 1000 आता है। तो क्लियरली 10 की पावर 3 है, 1000 आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे log का 3 आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली log है। तो यहाँ पे दो फॉर्म आती हैं, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर की फॉर्म है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जो नीचे वाली है वो कौन सी फॉर्म है, वो हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, इनको आपने कन्वर्ट करना सीखना है कि हम इस फॉर्म से इसमें कैसे आएंगे, लॉग वाले फॉर्म से पावर में कैसे जाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं किसी लेटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्या है, ए बेस है, इसको हम बेस कहते हैं, पावर एक्स है इज इक्वल टू एन है। वही बात है कि ये बेस है, ये पावर है, ये नंबर आंसर है उसका। ठीक है, एन आ गया। तो इसको हम log में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने लिखना है log। ठीक है, log लिखेंगे LOG। उसके बाद आपने बेस लिखनी है। बेस क्या है, हमारे पास a है, तो बेस यहाँ पे छोटी सी आपने लिखनी है यहाँ पे इधर। और उसके बाद जो आपका n है वो log के सामने आएगा। ठीक है, जो इक्वल के बाद वाला है वो इधर लेंगे, और x वाला जो है हमारा पावर जो है वो यहाँ पे इक्वल के बाद जाएगी। यानी आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज करना है। log लिख के बेस तो ये वाली आएगी, बेस इधर ए है, इधर भी ए है, बट आपने पावर और इसको चेंज करना है, एन स्टार्ट में आ जाएगा, पावर यहाँ चली जाएगी। तो ये बेसिक फॉर्म है, ये एक्सपेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो पहला जो एमसीक्यूज है वो बिल्कुल इस तरीके से है। हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ ए रेज़ पावर एक्स बराबर एन के देन, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास इसका, आपके पास आ चुका है log ऑफ एन विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, एक्स इज इक्वल टू log ऑफ ए लिखा हुआ है, बेस एन लिखी हुई है, ये हमारे पास फॉल्स है। आगे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एन विद बेस ए, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एन विद बेस ए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक है इसका, ये वाला थर्ड पार्ट सी पार्ट जो है इसका करेक्ट है। उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से है, द रिलेशन y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस z इम्प्लाइज। यानी अब क्या है, हमारे पास एक और log गिवन है, y किस फॉर्म में गिवन है, log के फॉर्म में गिवन है, log ऑफ क्या है हमारे पास x है विद बेस z है। ठीक है, log ऑफ x विद बेस z। वो कहता है इसको हम क्या करेंगे, आप पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। कैसे करना है, आपने पहले बेस की देखनी है, आपने बेस क्या है, बेस है z। ठीक है, अब z बेस आ गई, अब आपने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, अब ये log आगे था तो ये इक्वल के बाद चला जाएगा, और जो इक्वल के बाद वाला था वो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। यानी z की पावर y इज इक्वल टू एक्स जो है उस तरफ चला जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, z की पावर y इज इक्वल टू एक्स। तो कौन सा ऑप्शन है, z की पावर y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा बी ऑप्शन है। ओके, हो गया। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, इसमें क्या कहता है, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस। अब इसको आपने समझना है। इसकी तरह का एक और एमसीक्यूज है, इसमें स्टूडेंट अक्सर मिक्स हो जाते हैं और बोर्ड में अक्सर याद जाता है ये वाला एमसीक्यूज। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, यूनिटी क्या होता है, 1 होता है। वो कहना चाहता है कि log ऑफ 1 टू एनी बेस, बेस यहाँ पे कोई भी हो। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ये आपने चेक करना है। ठीक है, कि log ऑफ 1 यानी हमारे पास यहाँ पे 1 हो, बेस कोई भी हो। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल 5 बेस ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि 5 की हम बेस की कौन सी पावर लें, यानी यहाँ पे कौन सी पावर आए हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, ये बेस है, उसकी पावर ये वाली कि 5 की कौन सी पावर लें, 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 लिख लें, 50 लिख लें, कुछ भी लिख लें आप। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे रखें हमारे पास कि आंसर 1 आ जाए। तो आप जानते हैं ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, जब किसी नंबर की पावर 0 होती है उसका आंसर क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी अगर आप कोई नंबर लें, बेस लें, उसकी पावर 0 लें, आप 5 ले लें, 10 ले लें, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो क्या इसका मतलब है, log ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर कौन सा है, ये वाला, इसका ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी है। ठीक है, अब इस तरीके से एक और है, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस। इसको आपने समझना है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, वहाँ पे एनी बेस थी, यहाँ पे क्या आ गया, एनी नंबर आ गया। यानी किसी नंबर का लॉग है, यानी लॉग ऑफ क्या है, हमारे पास कोई नंबर है, आप 5 ले लें, 10 ले लें, ठीक है, 6 ले लें, कोई नंबर है उसका लॉग है, जो हम नंबर यहाँ पे ले रहे हैं बेस भी वही होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बेस 6 है, 6 की हम कौन सी पावर लें, हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो क्लियरली 6 की पावर जो है 1 हमारे पास क्या देगी, 6 का आंसर, इसका आंसर 6 देगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। log ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। उसके बाद 5th एमसीक्यूज है, log ऑफ ई इज इक्वल टू डैश वेयर ई इज इक्वल टू 2.718। तो ये आपने क्या करना है, log लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर और आगे लिखना है 2.718, उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 0.4343, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे है, द वैल्यू ऑफ log ऑफ पी बटा क्यू इस। क्या निकालना है हमने, वैल्यू ऑफ log ऑफ पी बटा क्यू। बहुत सिंपल है, ये रूल्स हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास जो है log के अंदर 2 टर्म डिवाइड हो रही हों तो क्या हो जाता है, उनके log अलग अलग होते हैं, log ऑफ p आ जाएगा और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ q आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log ऑफ p बटा log q लिखा हुआ है, p नफी q लिखा हुआ है, प्लस q लिखा हुआ है, log ऑफ q नफी log p लिखा हुआ है। तो कौन सा आंसर है, log ऑफ p पहले आएगा, माइनस log ऑफ q, माइनस क्यों आया, क्योंकि डिवीजन है यहाँ पे, अगर जहाँ मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे प्लस आ जाता। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है log ऑफ p माइनस log ऑफ q। उसके बाद नेक्स्ट इसका रिवर्स है, अब यहाँ पे आंसर ऊपर आ गया है, क्वेश्चन जो है नीचे आ गया है। log ऑफ p माइनस log ऑफ q इज सेम एज, वो कहता है log ऑफ p माइनस log ऑफ q को हम क्या लिख सकते हैं, नफी हो रहे हैं, इसको रिवर्स करना है हमने। तो क्या बनेगा, log ऑफ p ऊपर आएगा, q नीचे आएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, log ऑफ p बटा q, ये लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 8th एमसीक्यूज है, log ऑफ m रेज़्ड पावर n कैन बी रिटन एज। तो हमारे पास एक लॉ है, पावर लॉ कहते हैं इसको। अगर हमारे पास log के अंदर कोई लेटर है या नंबर है, उसकी पावर है, तो हम क्या करेंगे, इसको पावर को स्टार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल नंबर है उसका log निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल log ऑफ हमारे पास मौजूद है 25, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 5 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, 2 को स्टार्ट में लिख देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, इसका n स्टार्ट में आएगा और log ऑफ m आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9th है, log ऑफ a विद बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b विद बेस c कैन बी रिटन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सॉल्व करना है। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, इसको आपने सॉल्व करना है। हमारे पास क्या है, log ऑफ a है विद बेस b है, मल्टीप्लाई बाय log ऑफ क्या है, b है विद बेस c है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करना है। ये हमारे पास 4th लॉ है लॉगरिथम का। तो वो क्या होता है कि आपने इस log को क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यानी पहले हमारे पास जो क्या होगा, log का नंबर है सामने, log ऑफ a, इसको लिखेंगे, उसके बाद बटा लगाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, log ऑफ b आ जाएगा। यहाँ बेस क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी, जो भी बेस है यहाँ पे वो सेम हो जाएगी। आंसर क्या आएगा, log ऑफ a बटा log ऑफ b मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ, वही रूल, ऊपर बड़े नंबर का log और नीचे छोटे नंबर का। ये आपने याद रखना है, ऊपर बड़े नंबर का, नीचे छोटे नंबर का, बेस का। तो यहाँ से क्या होगा, log b कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या लिखना है आपने, इसको लिखना है log ऑफ a बटा log ऑफ c। अब दोबारा अगर आंसर देखें आप, तो आंसर को हमने दोबारा इसी फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, log ऑफ c विद बेस a, log ऑफ a विद बेस c, इस तरीके से। तो दोबारा क्या करेंगे, हम यही रूल अप्लाई करेंगे। कैसे होता है, log ऑफ, इसको सिंपल में कन्वर्ट करें तो ऊपर a है तो यहाँ पे a आ जाएगा, नीचे c है तो c क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो log ऑफ a विद बेस c हमारा करेक्ट आंसर है। log ऑफ a विद बेस c कौन सा ऑप्शन है, log ऑफ a विद बेस c इसका बी पार्ट है।
उसके बाद 10th एमसीक्यूज है log ऑफ x विद बेस y विल बी इक्वल टू। तो क्या करना है हम log ऑफ x विद बेस y हमने सॉल्व करना है इसको विद हेल्प ऑफ चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें हमारे पास ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, फोर्थ लॉ। तो log ऑफ x विद बेस y हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे आपको अभी बताया है कि log ऑफ बड़े नंबर का log जो है x, और यहाँ पे लिखना है सामने इसके log ऑफ x ऐसे आएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा log ऑफ y आ जाएगा। अब बेस दोनों की सेम होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गौर करें हमारे पास बेसिस कौन सी है, यहाँ पे लिखी हुई हैं ZY, XY, ZZ और ZZ। तो बेस सेम होगी, इसका मतलब ZZ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। दो ऑप्शन बच गए आपके, ये वाले कैंसिल हो गए क्योंकि बेस यहाँ पे सेम होनी चाहिए जब कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास x है, नीचे y है, तो बेस सेम है तो बेस हम यहाँ पे लिख देते हैं z दोनों की, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ x विद बेस z बटा log ऑफ y विद बेस z। तो कौन सा ऑप्शन है, log ऑफ x बेस z बटा log ऑफ y विद बेस z। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। तो आपने कोशिश करनी है एमसीक्यूज को जो सॉल्व करने वाले हैं उनको एक बार सॉल्व लाजमी करना है, अपने पास नोट्स बना लें सॉल्व करके, ताकि आप जब रिवाइज करने लगें तो कंसेप्ट आपके पास हो। क्योंकि अब जो पेपर आपका है वो हर साल जो है कंसेप्चुअल होता जा रहा है, उसमें वो चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिखा हुआ बी कर सकता है, ठीक है। लाजमी नहीं कि वो यही वाले आंसर देगा, ठीक है, क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। तो आपने कंसेप्ट देखना है, कंसेप्ट इज़ द मेन पावर। सो कंसेप्चुअली आपने इनको सॉल्व करना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।